हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 3i। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का आप लोगों का मार्केट का एक्सपीरियंस? मेरा तो ठीक-ठीक रहा है आज का एक्सपीरियंस, बिकॉज़ बहुत अच्छा कुछ मूवमेंट मुझे दिखाई नहीं दिया। स्टार्टिंग में मार्केट में बहुत अच्छे मूवमेंट्स हमको दिखाई दिए, पर उसके बाद जो है मार्केट अपने कंसोलिडेट फॉर्म में ही रहा है, थोड़ा-सा अप, थोड़ा-सा डाउन रहा है। ओवरऑल देखें तो ओवरऑल क्लोजिंग थोड़ा-सा नेगेटिव में होती हुई दिखाई दी है। बाकी मिड कैप निफ्टी में बहुत अच्छा मूवमेंट हमको दिखाई दिया है आज की डेट में। ओवरऑल मिड मिड कैप निफ्टी काफ़ी दिनों से अच्छे परफॉर्मेंस पे दिखाई दे रही है। कल भी देखा जाएगा तो फिर देखा गया था 500 पॉइंट्स का मूव हमको निफ्टी मतलब मिड कैप निफ्टी में दिखाई दिया था। निफ्टी बैंक एवरेज रहा है, निफ्टी 50 एवरेज रहा है, बीएसई एवरेज रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं। निफ्टी में अच्छी खासी स्टार्टिंग में मूवमेंट हमको दिखाई दिए थे, मतलब मॉर्निंग टाइम में 11 ओ क्लॉक तक के मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट हमको दिखाई दिया। उसके बाद जो है मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। डे टाइम में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में हमको दिखाई दी है, जिससे ट्रेड लेना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था मेरे अकॉर्डिंग। आगे बात करते हैं निफ्टी के पिवट चार्ट के बारे में। निफ्टी के पिवट चार्ट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आज जो हमको क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है वो 22,200 के मूवमेंट पर है। इसके आगे यहाँ से ब्रीच करता है तो 22,278 फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस 22,357 के आसपास दिखाई देगा। 22,138 फर्स्ट सपोर्ट, 21,000 सॉरी यहाँ पे आएगा 22,077, ये सेकंड सपोर्ट इसका लेवल हमको दिखाई देने वाला है। सो ये रह सकता है कल का कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसके बेसिस पे हम कल ट्रेड करने वाले हैं, बिकॉज सपोर्ट रेजिस्टेंस ही बेस होता है ट्रेड्स का। इसलिए मैं आपको रोज़ हाईलाइट करके बताती हूँ कि इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए, यही होते हैं, इनसे ही मार्केट में मूवमेंट्स हमको दिखाई देते हैं। हाईलाइट करिएगा इस बात को मेरे, और सपोर्ट रेजिस्टेंस को थोड़ा सा देखिएगा। मैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताती हूँ आपको, वो कहीं ना कहीं मूवमेंट हमको दिखाई देते हैं उस पर। एडवांसेस एंड डिक्लाइंस स्टॉक्स की बात की जाए तो 1300 स्टॉक्स ऐसे थे जो हमको एडवांस मूव करते दिखाई दिए। 915 स्टॉक्स ऐसे थे जो हमको सेलिंग प्रेशर के साथ में दिखाई दिए हैं। इसका मतलब ये है ओवरऑल जो है वो हमको आज बाइंग जोन में होते हुए दिखाई दिया है। बहुत अच्छा रेशियो नहीं है, पर ठीक रेशियो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं। 50-60 के आसपास, 40-60 के आसपास का आज का रेशियो रहा है एडवांसेस एंड डिक्लाइंस स्टॉक्स के लिए। एफआईआईडीआई डाटा के बारे में बात की जाए तो आज जो है 3,700 करोड़ के आसपास की जो बाइंग करते हुए हमको दिखाई दिया है। एफआईआई थोड़ा सा यहाँ पे जो है मैं मार्क नहीं कर पा रही हूँ इसको। इसका लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं 37,000 के आसपास, हाँ 3700 के आसपास की जो है वो बाइंग प्रेशर दिखाई दिया है डीआईआई के द्वारा। और एफआईआई ने 2832 करोड़ के आसपास की जो है सेलिंग करते हुए हमको दिखाई दिए हैं। ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ कि अभी इलेक्शंस के कारण एफआईआई द्वारा सेलिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है। इसका ही नतीजा रहता है जो मार्केट में हमको वोलेटिलिटी हमको दिखाई देती है। इसका मेन रीज़न एफआईआई डीआईआई डाटा ही होता है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है कोल इंडिया कंपनी। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्या है, फर्स्टली मैं आपको बता दूँ, कोल इंडिया कंपनी की एक न्यूज़ आई हुई है जिसमें ये बोला गया है कि अब जो है, वैसे तो कोल इंडिया का अपना जो है माइनिंग्स बहुत जगह करती है, अदर देशों में भी करती है, पर अभी थोड़ा सा हाईलाइट होते हुए न्यूज़ आई है कि अदर देशों में भी मिनरल्स, मतलब जो एलिमेंट्स रहते हैं, इनको निकालने का, खोजने का काम हमको करते हुए कोल इंडिया दिखाई देने वाली है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट में? सो बेसिकली बात ये है कि जब भी कोई भी कंपनी हो, उसमें कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो हमको ये पता है कि उस पे बाइंग प्रेशर वहाँ से ज़्यादा आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से मेबी कल से हमको बाइंग प्रेशर दिखाई दे सकता है। ये मेरा पीओवी है कि यहाँ से हमको बाइंग प्रेशर दिखाई दे सकता है। एंड इसके बाद कोल इंडिया की बात करें तो जो गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ आई है, एक अच्छा मौका है कोल इंडिया के लिए। विदेशों में मिनरल्स में एलिमेंट्स खोजने का काम है। इसके चार्ट्स में हम देखते हैं तो इसके चार्ट देख के हमको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है एक बॉल पैटर्न बनते हुए हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक बॉल पैटर्न बना हुआ है, मैंने ड्रॉ किया है ये बॉल पैटर्न। और ये जो है अपने एक ब्रेकआउट ज़ोन की तरफ जाते हुए हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने अपना एक बॉटम जो है कवर करते हुए यहाँ आया है। एंड ये अपने एक ब्रेकआउट ज़ोन पे मतलब ब्रीच कर रहा है अभी फ़िलहाल में। इफ़ यहाँ से ब्रीच करता है, और यहाँ से इफ़ की बात ही नहीं, यहाँ से ब्रीच करेगा ही करेगा, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ आई है इसके लिए। तो इन्वेस्टमेंट इस पे अभी बहुत जल्दी से बाइंग प्रेशर की तरफ जाने का जो है मुझे दिख रहा है, थोड़ा-सा प्रेशर इसका। यहाँ से जो है ये ब्रीच करता है, इफ़ यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट हमको दिखाई देता है, तो एक अच्छा बाइंग प्रेशर। इसका मतलब ये है कि जितना मूवमेंट ये दिया था, इतना मूवमेंट में मार्केट हमको में दिखाई देने वाला है। लाइक यदि यहाँ से ब्रिज करता है तो 7% टू 8% का मूवमेंट हमको इसके शेयर्स में दिखाई दे सकता है विदिन 5 to 6 डेज़।
मतलब इन नेक्स्ट वीक सैटरडे तक के, फ्राइडे तक के, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे तक के हमको एक अच्छा खासा मूवमेंट इस कंपनी में दिखाई दे सकता है। ये कंपनी के शेयर एकदम धर इस टाइप से ऊपर जाने वाले हैं यहाँ से। ये कंपनी के शेयर इस टाइप से ऊपर जाएँगे, बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। 5 टू 6 डेज़ में आप एक बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस इस कंपनी की करते हुए दिखाई दे सकती है ये कंपनी। तो मेरे हिसाब से जो न्यूज़ आई है इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट ही पड़ना चाहिए इस कंपनी के शेयर प्राइसेज़ के ऊपर। एंड मेरे ख़्याल से इस पे ऑप्शन चेन अवेलेबल है, तो मेबी इस पे ऑप्शन बाइंग का हम रिस्क उठा सकते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ पे यदि हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट हमको दिखाई दे सकता है और बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हमको दिखाई दे सकता है यहाँ पर रीच करते हुए। क्योंकि मैं शायद तक इसके लिए श्योर हूँ कि यहाँ से आगे जाने वाला है, क्योंकि पॉज़िटिव न्यूज़ है इसके बारे में। एंड एक अच्छा ज़ोन पे जो ब्रीज़ कर रहा है उसका मूवमेंट मिलेगा। यहाँ से मतलब कहना चाहिए कि जो ये 467 के आस-पास कर रहा है, ये हमको 500 के लेवल पर टच करते हुए दिखाई दे सकता है। देखिए मूवमेंट किस टाइप से आने वाला है। लाइक हम यहाँ समझते हैं थोड़ा-सा कि यहाँ 467 के आस-पास है। यहाँ का एक नीचे वाला ज़ोन देखा जाए तो ये 436 के आस-पास का ये ज़ोन मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब 430 यहाँ आप मान लीजिए। तो कितने पॉइंट का मूवमेंट है? 67 मतलब 70 है मान लीजिए, और यहाँ पे 30 मतलब ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक की जो है 40 पॉइंट का मूवमेंट हमको दिखाई दे रहा है। तो 40 पॉइंट का मूवमेंट जब यहाँ पर है, तो यहाँ जब 70 से 40 पॉइंट अप जाता है ये, 70 से 40 कितना जाएगा? 5110 तक के। तो मैंने 5110 तो कहा ही नहीं है, 500 तक का जो है वो मूवमेंट हमको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। थोड़ा-सा बने रहिए, इस स्टॉक का एनालिसिस करते रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव मूवमेंट आने वाले हैं इसमें। इसलिए मैंने इसको बार-बार हाइलाइट करके बताया कि ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अभी हमको दिखाई दे रहा है, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है, सो लगे रहिए इसमें। एक और अच्छी न्यूज़ आते हुए हमको दिखाई दी है, वो केनरा बैंक के बारे में है। केनरा बैंक के बारे में बात की जाए यदि, तो यहाँ पे आप देखेंगे वीकली कैंडल में एक 2 बड़ी रेड कैंडल्स हमको दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि इस मंथ में ये स्टॉक एकदम बहुत तेज़ी से हमको गिरते हुए दिखाई दिया है। लाइक है इसका मूवमेंट यदि आप देखेंगे तो डाउनफॉल्स बहुत ज़्यादा दिखाई दिए हैं। 650 के आसपास ये जो ब्रीच कर रहा था यहाँ पे ये स्टॉक, बट अब ये 650 पे नहीं है, अब ये पहुँच चुका है 150, मतलब 119 के नंबर पे ये स्टॉक पहुँच चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 119 के लेवल पे ये। सो क्या है इसका कारण, इतनी ज़्यादा गिरावट होने का कारण? क्या लगता है कि कैनरा बैंक में इतनी ज़्यादा गिरावट हो सकती है? नहीं, हो सकती है, ज़रूर हो सकती है। भई कोई भी कंपनी कभी भी डाउनफॉल्स दे सकती है यदि उसके परफ़ॉर्मेंस में किसी भी टाइप की कमी आ रही हो, या फिर किसी भी चीज़ का मतलब उस पे गलत इम्पैक्ट पड़ा हो, उसके बारे में गलत न्यूज़ आ रही हो मार्केट में, किसी टाइप की धोखाधड़ी में वो बैंक फँस गया हो, या फिर किसी भी टाइप की मतलब इस टाइप की नेगेटिव न्यूज़, लाइक कोई धोखाधड़ी करके कोई पैसे लेके भाग गया हो, इस टाइप की जो नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आती है, इस टाइप की कोई न्यूज़ आती है यदि बैंक के बारे में, तब इस तरह के मूवमेंट्स जो है वो हमको दिखाई देते हैं गिरते हुए। बट अभी क्यों गिरा है ये स्टॉक? इसका रीज़न है। ये स्टॉक के गिरने का कारण ये है कि कैनरा बैंक ने जो है ना वो अपना मतलब स्टॉक को स्प्लिट किया है। स्प्लिट किया है मतलब जिसके पास इसके शेयर हैं, जिसके भी पास इसके शेयर हैं, इवन यदि इनके पास 1 शेयर होल्ड है हमारे पास में इसका, सॉरी, जैसे इसका 1 शेयर मेरे पास में है, तो इन्हें क्या किया है, अपने शेयर प्राइस बढ़ा, मतलब शेयर के नंबर्स जो हैं बढ़ा दिए हैं। फर्स्टली अपने शेयर स्प्लिट किया, मतलब शेयर के नंबर्स जो हैं बढ़ा दिए हैं। शेयर की मार्जिन कम कर दी है, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए अपने स्टॉक्स में, इसलिए अपने स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने शेयर का प्राइस कम किया। कम करने के साथ में 1 शेयर के जो प्राइस था, मतलब जैसे मैंने इसका 1 शेयर लिया है तो उसके बदले में मुझे इसके 5 शेयर मिल गए हैं। ये था इसका रीज़न, इसने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया है, इसलिए इतनी तेज़ी से हमको यहाँ पे डाउनफॉल्स होते हुए दिखाई दिए थे। तो क्या होगा इसका इम्पैक्ट? इसका इम्पैक्ट ये पड़ने वाला है कि अब यहाँ से हमको बाइंग प्रेशर आते हुए एक बैंक में दिखाई देने वाला है। जो पहले से इन्वेस्टर है इस बैंक में, वो तो ठीक है, इन्वेस्टर है ही, उनको बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि हमारे स्टॉक्स गिर गए, क्योंकि उनको डरने की कोई बात ही नहीं है। एक की जगह 5 शेयर्स मिले हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन फ्यूचर यदि ये शेयर प्राइस बढ़ते हैं तो उन लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफ़िट देखने मिल सकता है एक शेयर के ऊपर, और बढ़ना ही है, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि इस पे बाइंग प्रेशर यहाँ से बढ़ने वाला है। बहुत तेज़ी से इसमें बाइंग हमको दिखने वाली है। यदि मैं कल की बात करूँ तो कल से ही आपको इसमें एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर दिखाई दे सकता है, ऐसा मुझे लगता है। एक्चुअल जो नंबर हैं इसके कुछ दिनों में हमको दिख जाएँगे, 4 टू 5 डेज़ लगेगा। एक्चुअल में इसका जो डाटा वो हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, वो जो बैंक हैं वो अलाउ मतलब वो करेंगे, अपना स्प्लिट दिखाएँगे कि हमने किस तरीके से क्या-क्या किया है। इसका अपडेशन अभी फ़िलहाल में दिया हुआ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है अपना अपडेशन। बट फिर भी शेयर प्राइस को अपने लेवल पे जाने में और शेयर नंबर्स को अपने मतलब जो कंज़्यूमर्स हैं उन तक के जाने में थोड़ा-सा टाइम लगने वाला है, तो प्लीज़ होल्ड करके रखिए। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई नेगेटिव न्यूज़ है तो हम इस स्टॉक को बेच देते हैं या हमको लॉस हो गया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है आपको। आपको ये स्टॉक होल्ड करके रखना है जिसने भी बनाया हुआ है, एंड जिसने नहीं लिया है, और यदि कैनरा बैंक या फिर बैंक फ़ील्ड में
उनका मन है कि हाँ, हमको बैंक फ़ील्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये एक अच्छा मौका है कैनरा बैंक में इन्वेस्टमेंट करने का। यहाँ से इन्वेस्टमेंट करने को बहुत अच्छा मूवमेंट हमको ये बैंक विदिन 1 मंथ बहुत अच्छा मूवमेंट करते हुए हमको दिखाई देने वाला है। मार्च का रेवेन्यू इस पे देखते हैं यदि हम, तो मार्च के रेवेन्यू में हमको 29 करोड़ के 29,000 करोड़ के आस-पास का जो है वो हमको ये दिखाई दे रहा है मार्च का रेवेन्यू। ओवरऑल मतलब मैंने ये चार्ट इसलिए लगाया है कि ओवरऑल इसमें जो है ना वो अपने परफॉर्मेंस गेन करती हुई दिखाई दी है ये कंपनी, मतलब सॉरी ये बैंक। सो मुझे ये लगता है कि इसमें कहीं से कहीं तक के कोई नेगेटिव मूवमेंट नहीं है। इसका पी रेशियो अच्छा है, नेट प्रॉफिट अच्छा है, एनपीए अच्छा है, ग्रॉस एनपीए बहुत सही मूवमेंट दे रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि किसी टाइप की कोई नेगेटिविटी है इस बैंक में। इस चार्ट को मैंने यहाँ मेंशन किया है, आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। एक्सपेंसेस देखा जाए तो ठीक है, थोड़े-से एक्सपेंसेस हर किसी के बढ़ते हैं, थोड़ा-सा हमको इसका भी एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल ये जो बैंक है वो अपने प्रॉफिट पर है एंड आगे भी अच्छा मूवमेंट करते हमको दिखाई देने वाला है। सो बाइंग की पोजीशन आप यहाँ बना सकते हैं, यहाँ से बाइंग की पोजीशन बनाते हैं, बहुत अच्छे से तेज़ी से बढ़ते हुए हमको ये स्टॉक्स हमको दिखाई देने वाले हैं इन फ्यूचर, तो बने रहिए और मेरे ख्याल से अच्छा मौका है, इस पे इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। इट्स नॉट माय रेफरेंस बट प्लीज़ यदि आपको अच्छा लगता है कि हाँ, मुझे कहीं न कहीं इन्वेस्ट करना है, तो कुछ ऐसी कंपनियों को सर्च करिए, जो एक्चुअल में वर्क कर रही है और एक्चुअल में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने लायक है, ये सब चीज़ें आपको सर्च करनी होती है। तो ये मैंने सर्च किया अपने लेवल पे, आप इसका एनालिसिस करिए अपने लेवल पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल 3i। थैंक यू सो मच।